नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज किया हुआ और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 7 बजे की 7 अहम और बड़ी खबरों के साथ। तो सीधी एक बार फिर से शर्मसार हो गया है। एक बार वहां पर 7 छात्राओं के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जबकि एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे इसी खबर से। लेकिन दूल्हा दुल्हन का एक अनोखा प्रदर्शन भी देखने को मिला। क्यों इन्होंने प्रदर्शन किया है यह भी आपको बताएंगे। आज मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह मारपीट की बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं। क्यों ये मारपीट हुई है, क्यों विवाद हुआ है, पूरा अपडेट देंगे। इसके अलावा गर्मी नौतपा लग चुका है और नौतपे के साथ ही एमपी के कई इलाकों में पानी की समस्या है और क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। ये भी आपको बताएंगे कि कई नेताओं का सियासी जो करियर है ये इस चुनाव पर इसकी दांव लगी हुई है। फेल होंगे, पास होंगे और अगर जो भी नतीजा है इसका भविष्य पर असर क्या होगा, पूरा अपडेट बताएंगे। और कांग्रेस के नेताओं की क्लास लगने वाली है, ये कौन सी क्लास है, पूरा अपडेट देंगे। लेकिन एक योजना है जो सबके जहन में है, आपको याद होगा, रुक जाना नहीं। इस योजना में क्या गड़बड़ी हुई है, इस बुलेटिन में विस्तार से डालेंगे इस खबर पर नजर। तो मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ? आज एक खबर ने मध्य प्रदेश में सनसनी फैला दी। सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र में स्कॉलरशिप दिलाने की आड़ में 7 छात्राओं के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया और छात्राओं की शिकायत के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 16 मोबाइल भी जब्त किए हैं। साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन अब मुख्य आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आदिवासी लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ। स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर आरोपी मोबाइल ऐप के जरिए आवाज बदलकर लड़कियों को बुलाते थे। आदिवासी कॉलेज की छात्राओं को महिलाओं की आवाज में स्कॉलरशिप देने का झांसा दिया गया और फिर उन्हें सुनसान जगह पर बुलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सभी लड़कियां आदिवासी वर्ग की हैं। मामले पर महाविद्यालय के प्राचार्य ने क्या कहा, सुनिए जरा। कुछ लड़कियों को या लड़कों को फ़ोन करके और छात्रवृत्ति के संबंध में कि आपके फॉर्म गलत हैं ये करके जानकारी दे करके उनको भ्रमित कर रहे हैं। मैंने छात्र को सूचना निकाल करके और ये अवगत कराया कि महाविद्यालय से किसी भी प्रकार का फ़ोन इस प्रकार से नहीं किया जाता और किसी भी प्रकार की अगर छात्रवृत्ति की कोई भी दिक्कत है तो महाविद्यालय में आके छात्रवृत्ति प्रभारी से बात करें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पोस्ट कर सरकार को आदिवासी विरोधी बताया और आदिवासी बच्चियों की सुरक्षा की मांग उठाई। घटना के खुलासे के बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस केस के लिए एसआईटी जांच के निर्देश दिए। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रही है। आदिवासी छात्राओं के साथ जो कुछ हुआ है उस पर एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। न्याय मिलना चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। इस मामले में डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया। महिला डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई, जिस एसआईटी 7 दिवस के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करेगी। साथ ही पॉस्को एक्ट भी लगाया जाएगा। इधर पुलिस के मुताबिक पीड़िताओं की संख्या और ज्यादा हो सकती है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। उसने अभी तक ऐसी 7 घटनाओं को खुद स्वयं स्वीकार किया है। इस प्रकार से ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके एक और मॉडस ऑपरेंडी थी, ये हर बार नए फ़ोन का उपयोग करते हैं। इनके पास 16 मोबाइल्स मिले अभी तक की जानकारी के अनुसार। अभी हम लोग इस बारे में और छानबीन कर रहे हैं कि ये 16 मोबाइल्स में और क्या क्या है। कुछ दिन पहले सीधी पेशाब कांड के चलते बीजेपी की किरकिरी हुई और अब 7 छात्राओं से दुष्कर्म के मामले सामने आने पर कांग्रेस को प्रशासन और सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इंदौर और भोपाल में पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया गया है। इंदौर में हुआ क्या है कि शहर के कई हिस्सों में पानी की किल्लत सामने आई है। अर्धनग्न होकर धरने पर पार्षद महोदय बैठ गए हैं और इनकी नाराजगी की वजह यह है कि वार्ड में पानी नहीं आ रहा। पानी का टैंकर जब तक नहीं आएगा तब तक वो प्रदर्शन करेंगे, ये उनका दावा है। शहर के वार्ड नंबर 65 का ये मामला बताया जा रहा है।
इधर भोपाल में हुआ यह कि वीआईटी कॉलेज के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। पानी की किल्लत को लेकर हंगामा किया गया है और एक वीडियो इसी बीच वायरल हो रहा है कि टंकी से कुत्ते का पानी पीते ये वीडियो है। इसी टंकी से पानी की सप्लाई की जाती है। अब सोचिए, जिस टंकी के पानी को सीधे कुत्ते मुंह लगाकर पी रहे हैं, इसी पानी की सप्लाई इन छात्रों तक होती है। तो एक तरफ इंदौर में नौतपा शुरू हुआ, वार्ड 65 में पानी की किल्लत हुई तो पार्षद महोदय अर्धनग्न होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं जब तक पानी का टैंकर आएगा नहीं वो उठेंगे नहीं। इधर शिवपुरी में बारातियों के साथ मारपीट का जो मामला है ये बड़ा विवादित होता जा रहा है, जिसके बाद दूल्हा और दुल्हन फेरे लेने से पहले कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस चौकी पहुंच गए, धरना देने लगे और करीब 2.5 घंटे बाद पुलिस ने इनकी सुनवाई की। इसके बाद दूल्हा दुल्हन के साथ घराती और बाराती धरने से हटने को राजी हुए। बाद में पुलिस सुरक्षा के बीच दूल्हा दुल्हन इन्होंने शादी की, फेरे लिए। जानकारी के मुताबिक दतिया जिले के जिगना थाना क्षेत्र के उदगवा गांव से ब्रजेश जाटव की बारात शिवपुरी जिले के पिछौर तहसील के सुजावनी गांव आई हुई थी। नाचते नाचते दुल्हन के घर की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे जो बाराती थे और इसी दौरान पाल समाज के मोहल्ले से होकर ये बारात गुजरी। तभी पाल समाज के लोगों ने बारातियों के बीच कुछ विवाद हुआ, विवाद झगड़े में तब्दील हुआ, जमकर मारपीट हो गई और इसी के बाद दूल्हा और दुल्हन पहुंच गए थाने। एक्शन लेने की बात की गई। पुलिस की समझाइश के बाद बाकायदा पुलिस की मौजूदगी में फिर इन दोनों की शादी हुई, फेरे लिए गए। उनके जो लड़के हैं उन्होंने लठ ले आके, कोई लठ लाया था, कोई कुल्हाड़ी लाया था, सारे हथियार लेके पूरी बारात को मारा गया और हमारी 4-5 गाड़ी जो है कि बिल्कुल तोड़ दी और 3-4 लोग हमारे घायल हुए हैं और कट्टे से फायर भी किया गया। ग्वालियर के नारायण विहार कॉलोनी में निगम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। करोड़ों की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 100 से अधिक अवैध मकानों को अब ढहा दिया गया। दरअसल गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के नारायण विहार कॉलोनी में भूमाफिया ने लोगों को अवैध प्लॉटिंग कर इसे बेच दिया था। षड्यंत्र पूर्वक इस जमीन को अपनी बचाकर नोटरी के जरिए 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक में 500 और 800 स्क्वायर फीट जमीन बेच दिए गए थे। अधिकारी कह रहे हैं कि जमीन बेचने वाले भूमाफिया के खिलाफ FIR कराई जाएगी। जो नारायण विहार कॉलोनी है उसके पीछे हमारा ट्रांसफर स्टेशन है, वहाँ सामने एक प्रपोज्ड नगर निगम का पार्क भी है। आसपास जगह कुछ लोगों ने खुर्द-बुर्द करके और करीब 7-8 बीघा ज़मीन पर करीब 100-125 मकान लोगों ने कब्जा करा दिया है और साधारण नोटरियों के आधार पर उन्होंने कब्जा कराया है। करीब 100 के आसपास वो मकान आज तोड़ दिए गए। नारायण विहार कॉलोनी में जो है औद्योगिक विभाग की जो है काफ़ी बड़ी ज़मीन पर जो है लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। वहाँ पे आज अतिक्रमण से मुक्त कराया। करीब 50-60 लोगों ने टीन सेट के मकान और नींव वगैरह खोद ली, प्लॉटों पे कब्जा कर लिया था, तो अतिक्रमण से मुक्त कराया। जबलपुर में स्क्रैप गोदाम ब्लास्ट मामले में अपडेट यह है कि पुलिस प्रशासन की टीम ने एक बड़ा एक्शन लिया है। गोदाम में बनी बिल्डिंग जो थी अब ये जमींदोज कर दी गई है। गोदाम में बड़ी संख्या में बम के खोखे मिले हैं। रजा मेटल इंडस्ट्रीज एंड स्क्रैप गोदाम का ये मामला है। 25 अप्रैल को गोदाम में भीषण ब्लास्ट हुआ था, 2 लोगों की जान चली गई थी और घटना के बाद जो गोदाम संचालक है, मालिक हैं शमीम रजा, ये फरार चल रहे हैं। लेकिन अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इस पूरी फैक्ट्री को, गोदाम को अब जमींदोज कर दिया गया है। 25 अप्रैल को इस गोदाम में ब्लास्ट हुआ था, 2 लोगों की जान चली गई थी, कई लोग का पता ही नहीं चल पाया था। लेकिन अब जो गोदाम मालिक हैं वो जब से फरार चल रहे हैं, एक्शन लिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है पूरे गोदाम को। अशोकनगर में गौ तस्करी का मामला सामने आया है। दरअसल शनिवार को जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर बमनाई हवेली गांव के पास एक ट्रक खराब हो गया और इस ट्रक में गायें भरी हुई थी। ग्रामीणों ने जब ट्रक चालक से पूछा कि भैया इन्हें कहां लेकर जा रहे हो, तो ट्रक चालक फरार हो गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और ट्रक से गायों को जब बाहर निकाला गया तो उसमें से कुल 3 गाय ही जीवित अवस्था में मिली, बाकी सभी जो गाय थी वो मृत थी। छोटे से ट्रक में करीब 40 गाय भरी हुई थी। पुलिस का कहना है कि मृत गायों को अब पशु चिकित्सालय भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम किया जाएगा और ट्रक पर
अभी राजस्थान राज्य का नंबर लगा हुआ है, लेकिन एक बड़ा मामला पशु तस्करी का अशोकनगर में सामने आया। 40 गाय में से केवल 3 गाय जीवित रहीं, सभी मृत अवस्था में थी। जब पूछा गया ट्रक ड्राइवर से तो वहां से वो मौका देखकर फरार हो गया। तब यहाँ आकर देखा गया तो उसमें कई गाय, लगभग 30-40 गाय की संख्या में जो मवेशी था, और उनके द्वारा उसमें चेक किया गया है तो उसमें से 3 जिंदा मिली हैं, बाकी को अस्पताल भेजा गया है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनमें से कई मृत भी हैं। का जो गौवंश का जिस पर प्रतिबंध है उसी क्रम में ये ले जाई जा रही थी और उन पर अब आगे पता लगाकर कार्रवाई कराई जाएगी। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई रुक जाना नहीं योजना की परीक्षा में अब गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहां दूसरे स्कूल के छात्र छात्रा को बैठाकर यह परीक्षा आयोजित कराई जा रही थी, दिलवाई जा रही थी। और इंदौर शहर के बड़ा गणपति स्थित शासकीय शारदा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल की शिकायत पर अब पुलिस ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं 12वीं में फेल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए रुक जाना नहीं योजना आई है, जिसकी परीक्षाएं चल रही हैं। मल्हारगंज थाना क्षेत्र स्थित शासकीय शारदा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं विज्ञान का पेपर चल रहा था और इस दौरान एक छात्र पर शक हुआ। पर्यवेक्षक ने छात्र को साइन और फोटो से मिलान के ये बहाने बुलाया, जिसके बाद ये पूरा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हुआ। 549 स्टूडेंट थे, जिसमें एक स्टूडेंट जो कि विज्ञान का एग्जाम दे रहा था, दूसरा इंग्लिश का। उन दोनों को जब चेक किया गया, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो पाया गया ये 2 स्टूडेंट जो जिनकी जगह बैठे थे वो अन्य स्टूडेंट हैं, वो जो फेल हुए थे, जिनको एग्जाम देना था वो नहीं थे। तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल 5 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है, जिसमें जो टीचर जिसके द्वारा एडवाइस किया गया था उसको भी आरोपी बनाया गया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव कई दिग्गजों नेताओं के लिए एक सियासी भविष्य का चुनाव बन चुका है। वी.डी. शर्मा, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, कई नेताओं की प्रतिष्ठा इस चुनाव के नतीजे इस पर तय करेंगे कि उनका सियासी भविष्य आखिर होगा क्या। अगर जीत हासिल हुई तो भविष्य संवर जाएगा, लेकिन अगर हार हुई तो सियासी करियर खत्म हो सकता है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट देखें आप। मौजूदा लोकसभा इलेक्शन कई नेताओं का सियासी भविष्य तय करने वाला है। चुनाव जीते तो सियासी करियर में 4 चांद लग जाएंगे और हार गए तो करियर खत्म। यह फॉर्मूला केवल पहली दूसरी बार चुनाव लड़ रहे नेताओं पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि सुबह की सियासत तय करने वाले सियासी दिग्गजों पर भी लागू होगा। अगर बात करें दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वी.डी. शर्मा की, तो दिग्विजय सिंह राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा के बाद चुनाव लड़ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में अहम भूमिका मिलने की संभावना है। वहीं वी.डी. शर्मा को जीत मिलने के बाद केंद्र में अहम पद मिलने की संभावना और पार्टी में भूमिका बदलने की उम्मीद है। इधर कांग्रेस की बात करें तो जीतू पटवारी और उमंग सिंघार का राजनीतिक भविष्य उनकी लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस से तय होगा। फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र सिंह और गणेश सिंह अगर जीते तो सियासी वापसी होगी। वहीं सुधीर गुप्ता, रोडमल नागर और जनार्दन मिश्रा के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। हार हुई तो इन नेताओं का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। चुनाव के रिजल्ट 4 जून को आएंगे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अपने नेताओं की जीत और परफॉर्मेंस के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो कमलनाथ जी इतने ज़बरदस्त मजबूत हैं कि 2004 में भी इन्होंने बहुत कोशिश की थी, गोलियां तक चलाई थी छिंदवाड़ा में, बावजूद इसके कमलनाथ जी चुनाव जीते थे। अब ये 24 है, लगभग आंकड़ा वही है। तो मैं समझता हूँ चाहे 24 हो चाहे वो 4 हो, 4 की स्थिति रिपीट होने वाली है और निश्चित रूप से देश में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और 5 जो चरण निपटे हैं, मैं समझता हूँ कांग्रेस सरकार बनने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुकी है। माननीय मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज कहती है कि वो चुनाव में बहुत पीछे हैं और जनता उनको नकार चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और भारतीय जनता पार्टी के ये मूल मंत्र में जो विजन है वो सिर्फ जनता है। ये कांग्रेस नहीं है जो सिर्फ परिवारवाद, कुर्सी और सत्ता के लिए राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता एक गौरवान्वित कार्यकर्ता है और वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम कर रहा है। और इस बार 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी।
भले ही मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी दल लगातार कई अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, उसकी असली तस्वीर तो 4 जून को चुनावी रिजल्ट के वक्त तय होगी। दुष्यंत पाराशर, IBC 24, भोपाल। तो कई नेताओं का सियासी भविष्य चुनाव के नतीजे तय कर देंगे, लेकिन इधर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी भी अब शुरू कर दी है। मुख्यालय में प्रदेश के 27 लोकसभा क्षेत्रों में मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग देंगे। अब क्या ट्रेनिंग देंगे? ये ट्रेनर्स भोपाल से ट्रेनिंग लेकर अपने अपने इलाकों में जाएंगे, काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग में यह बताया जाएगा कि हर राउंड के बाद एजेंट्स को सर्टिफिकेट लेना है, साथ ही किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर कांग्रेस के कंट्रोल रूम को और प्रत्याशी को खबर देनी है, जिससे वक्त रहते कांग्रेस कानूनन एक्शन ले सके। कांग्रेस को उम्मीद है कि पार्टी इस बार 10 से 12 सीटें मध्य प्रदेश की 29 सीटों में जरूर जीत सकती है। हम सभी लोकसभा क्षेत्रों के 2-3 प्रत्याशी, उनके जो उम्मीदवार के हैं प्रतिनिधि, उनको यहाँ पे मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग देंगे और वो अपने क्षेत्र में जाकर ट्रेनिंग देंगे। हर लोकसभा से 3 मास्टर कोचेस को बुलाया गया है और वो अपने लोकसभा में जाकर वहाँ पर बूथ के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, किस तरीके से विसंगतियाँ हैं जो मतदान के दौरान होती हैं, परेशानियाँ जो होती हैं। तो मौसम का अपडेट भी आपको बता देते हैं। नौतपा शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर कुछ दिनों तक इसी तरह जारी रहेगा, यह कहना है भोपाल स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार का। MP मौसम के मौसम की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 2 से 3 दिन तक तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी ही नजर आएगी। शनिवार से शुरू हुए नौतपा का असर पहले दिन ही देखने को मिला, जैसा कि आपने महसूस भी किया होगा। ये देखिए 5 अलग अलग जगह की तस्वीरें, इंदौर, आगरमालवा, भोपाल, शिवपुर, गुना। कहीं गन्ने के जूस के साथ लोग गर्मी को हराने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो कहीं भोपाल के कई जगहों पर थोड़ी पानी की बौछार की गई ताकि राहगीरों और ड्राइवर्स के लिए थोड़ी आसानी हो। जो है कि मौसम जो है एकदम से जो है ड्राई तो नहीं है, कुछ जगह आइसोलेटेड रेन भी हो सकता है, तो इसमें 2-3 दिन का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है अभी, उसके बाद टेम्परेचर कम होने की संभावना बनी हुई है। 9 दिन तक टेम्परेचर इतना नहीं रहेगा, 45 के ऊपर। हाँ, तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।